वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्लास 10th गणित और क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों, इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको सीखते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू को निकालना होगा, उसके बाद यहाँ आपको बी की वैल्यू को निकालना है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका अधिकतम संख्या जो बोला गया है, ए आपकी अधिकतम संख्या होती है और बी जो होती है वो छोटी संख्या होती है। तो छोटी संख्या को हम 32 को लिखेंगे। अब यहाँ एल्गोरिथम का सूत्र क्या बता रहा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो यहाँ क्या करेंगे, 616 में से 32 से बच्चों हम डिवाइड करेंगे। तो 32 से क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 6 में 2 जाएगा 4, 11 में 3 जाएगा, बचेगा यहाँ आपका 9 3 12, 11 में 2, 11 में 3 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 8, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। ये क्या हो गया, 584 हो गया। अब ये कितने बार ये कटेगा, अगर इसको देखें 32 नमा 9 दिन 18 का 8 बच जाएगा, हाथ बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 9 या 27 और एक हो जाएगा 28, यानी 288 हो जाएगा। 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा 17, 17 में 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 9 बच जाएगा। और यहाँ पर यदि देखें ये क्या बच गया आपका 5 में 4, 4 में 2 जाएगा 2, यानी यहाँ 296 आपका आ जाता है। अब यहाँ से बच्चों यदि ध्यान हम देखें, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्यू हो जाएगा। और ये हम यहाँ से यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 616 लिखेंगे, 616 इक्वल टू क्या लिखेंगे 32 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे गुने 19 लिखेंगे, और उसके बाद आपको क्या लिखेंगे प्लस 8 लिखेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या करना है, इसको आगे से लिख देना है। जैसा कि देखें यहाँ पर ये 32 है, आपका 32 को बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है 8, यहाँ पर 8 को आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 32 जैसे आई तो इसको आपको डिवाइड करना है। जैसा कि यहाँ पर देखें 32 आपके पास आता है, यहाँ 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 चुके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी यहाँ आपका 0 आ गया आर, और ये क्यू आपका आ गया 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 गुना 4 को लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि देखें तो एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या जो आती है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी कहने का मतलब है इसका सही आंसर क्या होगा, 8 इज राइट आंसर। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर जो दिया हुआ है पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। संकेत वह मान लीजिए कि वह x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से यहाँ बनाने के लिए कहा रहा है। अब ये 4 नंबर का आंसर कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखिए माना धनात्मक पूर्णांक। माना धनात्मक पूर्णांक आपका क्या होगा, यहाँ पर a मानने के लिए कहा रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक को हमने a मान लिया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक जैसे हम b को अति करिए तो b क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और शेषफल आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर याद रहे तो शेषफल आपके लिए जैसे r कहते हैं रिमाइंडर को, ये आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस चीज़ को आप याद रखें। अब चलिए यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से हम क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या सिद्ध करने के लिए कहता है, तो a इक्वल टू 6q प्लस r, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका फॉर्मूला है, इसी पर आपको बनाना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ आपका r क्या हो सकता है, r आपके लिए 0 होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे a इक्वल टू क्या लिखेंगे 3q प्लस 0 लिखेंगे। अब दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, दोनों तरफ यदि हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 9, इसको a माने हैं तो ये आपका a हो गया, तो a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा 6q यहाँ पर दिया हुआ है तो 3 पर q है, तो यहाँ पर क्या होगा 9 पर q, या पहले आप 3q भी लिख सकते हैं, 3q पर स्क्वायर लिखेंगे। अब चलिए जैसे इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर
3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9q², यही तो हो गया। आइए अब यहाँ पर a² इक्वल टू क्या होगा 3, यहाँ पर 9 को अब क्या हम तोड़ सकते हैं 3 तिया 9 में हम कर सकते हैं। तो 3 गुना 3 पर q, इसको मैंने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 3q², इसका वैल्यू को बाहर करेंगे इक्वल टू m रखने पर, यहाँ क्या अगर इसके समय का हम m को रखेंगे तो m रखने पर क्या हो जाएगा, m यदि हम रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a² इक्वल टू 3m, ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें जब r बराबर 1 रखते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पर a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3q+1 होगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो 3q+1 जैसे आ गया। अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a² और ये 3q+1 है, इस पर क्या करेंगे स्क्वायर को डाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं। आइए अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a² हो जाएगा, और इसके फॉर्मूला a+b² जो होता है तो इसका क्या होगा ये a ये और ये b हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q² प्लस यहाँ आपका a हो जाएगा यहाँ। अब इसको करेंगे स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ आपका a हो जाएगा। अब जैसा कि देखें a² यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या करेंगे a² को लिखेंगे, 3 पर स्क्वायर का मतलब हो गया 3 तिया 9q² हो गया, प्लस यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। अब यहाँ क्या 3 दूनी 6, 6 और q हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 6q आपका हो जाएगा। अब a² ये 9q² है, तो यहाँ यदि ऐसा हम लिख लिए। अब आगे की प्रोसेस को आप क्या करेंगे तो ध्यान रहे ये जो संख्या यहाँ पर दी हुई है तो इसका आपको कॉमन लेना है। कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं तो 3 तिया 9 हम निकाल सकते हैं, 3q आपका हो जाएगा 3q² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 एक 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ 6q है यहाँ क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, और यहाँ 1 की जगह हम 1 यहाँ इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर आप बाहर में हम इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का हमने कॉमन को लिया, बाकी संख्या को हमने बाहर कर दिया, इसको यहाँ पर रख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3q² प्लस 2q इक्वल टू हम m रखेंगे, m रखने पर तो क्या हो जाता है तो यहाँ पर आपका आएगा a² इक्वल टू 3m+1, ये क्या आ जाएगा ये दूसरी समीकरण आपका आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है पहले समीकरण आपका 1 आ जाता है और दूसरी समीकरण आपका यहाँ पर 2 आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और ये 3m+1 के रूप में या रूप का होता है, यही लिखना है, यही आपको प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका कार्य कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+3 8 के रूप का होता है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए 5 नंबर को सॉल्व करते हैं।